हमारे घर को पता नहीं ईमान से। ए पार्वती, पार्वती काय दाई, पार्वती काय दाई, कहां आओ दोस्तों? ए रे दाई मैं कोठार गिरे हूं, कोठार ले जल्दी आ तो। ए रे पड़ोसी ने चाय पी ली, किस खड़े खड़े चाय पी के आ तू। अच्छा तब पार्वती घर चाय पियत रहे, दूसरा घर चाय पिया था और हमारे घर के का इज्जत रही हो? नहीं दाई कुछ नहीं हो, 1 घंटा 2 मिनट में तो गिरे हो दाई। ये बात है बड़ा कड़वा चाय दे रही से तेरा मैंने टोटा घास पी ले रही थे। मोर से गलती हो गई दाई, मैं माफी मांगा था। आज के बाद मैं कखरो घर में नहीं जाता और बिना डर के। पार्वती तोर कारण आज एक घर ले मोर बेटा निकल गए, तोरे घर में कोई काम नहीं है, चल घर निकल। नहीं दाई आज टेम्पो निकाल रही थी, कहाँ जाऊँ दाई, मोर कोनो नहीं है दाई। अच्छा कोनो नहीं है, एक घर ले निकल कहा तो ना, चल घर ले दाई। आज मैं सोच रही हूँ अपन जिंदगी ला बिताऊंगी कि ते निकाल दे तो का होगी दाई, मैं तो घर ही निकल जाता दाई। और सुन 20,000 रुपया ला धर के आवे तो आवे दे और कहूँ नहीं आवे ना तो देख ले बे घर में ठीक नहीं हुई। आओ दाई। वाह बाबूजी आज मेरा कतई कचटे हंसी के साथ में मोला ससुराल में भेजे बा डोली में बिठाई रही बाबूजी। आज मोला ससुराल वाले मन दहेज के नाम से, पति देव अनपढ़ के नाम से निकाल दी बाबूजी। मैं आत हूँ बाबूजी, मैं आत हूँ बाबूजी। भगवान आज मैं बाप के घर में जाऊँ तो मोर बाप भी एक अकेला घर में का बन में, ओकर से अच्छा मैं दुनिया में का मुंह दिखाऊं, ओकर से अच्छा अपन आप में आत्महत्या कर लेता बाबूजी। मोर पास में ऐसे कोई औजार थी बाबूजी जिनमें पार्वती अपन आत्महत्या कर लेते बाबूजी। बीच खार में एक लुगड़ा के सिवाय दूसरा कपड़ा भी नहीं बाबूजी, यही लुगड़ा के छोर में यही झाड़ के नीचे में मैं अपन आप के फांसी लगा दूं बाबूजी, लेकिन दुनिया में जी की नहीं रह सकता बाबूजी, सिर्फ अनपढ़ दहेज के नाम से बाबूजी। लड़की ए क्या कर रही हो? कुछ नहीं साहब। चलिए मेरे साथ, नहीं साहब, चलिए मेरे साथ। मोर कुछ गलती नहीं क्यों? साहब। आत्महत्या करना कानूनन अपराध है, चलिए मेरे साथ। साहब आज मोला थाना में ले जाओ तो मोर बहुत बड़ी इज्जत बर्बाद हो जाई साहब। एक स्थिति में हाथ जोड़ के माफी मांगा तो मोर इज्जत ना बचा ले साहब। ए लड़की लेकिन आत्महत्या क्यों कर रही थी? आत्महत्या एक स्थिति साहब, मोर पति अनपढ़ के नाम से निकाली साहब, मोर सास दहेज के नाम से निकाली, तो मैं क्या करूं साहब, मोर पास कोई चारा नहीं गई जिंदगी जी कि साहब एक स्थिति में फांसी लगा रही हूं साहब। क्या नाम है तुम्हारी? मोर नाम पार्वती साहब। पार्वती तुम कहती है तुम्हारी पति जो है पढ़ा लिखा है, लेकिन नहीं, वो तो अनपढ़ से भी बदतर है, क्योंकि जो पढ़ लिख करके अपने देश, अपने गांव, अपने घर को नहीं सुधार सकता तो पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं। रहा सवाल तुम्हारी सास की, उसे तो दौलत की नशा छा गई है, उसे सिर्फ पैसा ही पैसा दिखाई देती है। जब पैसा के लिए किसी की जान ले सकती है, किसी की इज्जत लूट सकती है, तो कल अपने आप को भी बेच सकती है। पार्वती जब तुम्हारे साथ इतना हादसा हुआ, इतना कुछ हुआ, तो थाना क्यों नहीं आई? थाना किस लिए बना है? अपराधी को सजा दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए तुम्हें थाना आना चाहिए। साहब सियार में कही साहब, बेटी जब ससुराल में जाती तो बिना दुख के वाला सुख नहीं मिले। मोर कारण मोर सास और मोर पति काबर जेल भोगे भगवान। एक स्थिति में सब बात ला अपन ऊपर लेके चलो, एक स्थिति में सजा ला भोगत हो साहब। यही तो कमजोरी है लड़की में, यही कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हैं मर्द लोग। अरे लड़की के साथ कौन नाइंसाफी करते हैं? लड़की के साथ तो हर कोई नाइंसाफी करते हैं, यहाँ तक कि उसकी माँ बाप भी उसके साथ नाइंसाफी करते हैं। मैं देखती हूँ, मैं सुनती हूँ कई बुजुर्गों के मुंह से, बोलते हैं क्या, अरे लड़की तो है क्या पढ़ाओगी लिखाओगी, बोलते हैं कि नहीं? अरे लड़की के साथ नाइंसाफी नहीं तो है क्या? इसलिए मैं हर माँ बाप से कहती हूँ, एक बार भी नहीं बार बार कहती हूँ कि लड़की को भी सम्मान दो जितना लड़का को सम्मान देते हो। अरे लड़की को भी पढ़ाओ लिखाओ जितना लड़का को पढ़ाते लिखाते हो। लड़की में ऐसा है क्या कमी जो आप लोग कमजोर समझती हो? अरे लड़की कभी कमजोर थी ना कमजोर होगी। लड़की क्या काम नहीं करती, जितना लड़का काम करता उतना लड़की भी काम करती है। आप लोग चल करके देखिए, लड़की डॉक्टर मास्टर यहाँ तक के चीफ मिनिस्टर है। बस आप लोगों की सोच है वो गलत है। लड़की, एक लड़की वो भी थी, नाम सुनी होगी, रानी अवंतीबाई। एक लड़की वो भी थी, झांसी की रानी। एक कहावत भी सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाले रानी थी। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि लड़की कभी कमजोर थी न कमजोर होगी। पार्वती, तुम भी एक लड़की हो और मैं भी एक लड़की हूँ। लड़की के साथ
ये अन्याय नहीं होने दूंगी और तुम्हें न्याय दिलाने में भरपूर सहयोग करूंगी। जब तक कि तुम्हें न्याय नहीं मिलेगी तब तक कि अपने घर में तुम्हें बहन के सम्मान रखूंगी। और आज सवाल तुम्हारी सास और पति की, उसे पकड़ के मैं उसे सजा दिलाऊंगा। चलिए मेरे साथ। जोहार संगवारी हो, अगर आप मन ला हमार वीडियो पसंद ही सोही तो वीडियो ला लाइक करो और चैनल ला सब्सक्राइब जरूर करो। और हाँ, बेल आइकन ला जरूर दबाओ ताकि हमार नवा अवैया वीडियो आप मन ला सबले पहले मिले। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।